तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के दिन मार्केट में एक रिपोर्ट आते हुए आपको नजर आएगी। हमारे कंट्री का जो एसएमआर प्लान है उसके बारे में, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एसएमआर का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेहतरीन रिपोर्ट है। इसको ज़रा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कंट्री अभी के टाइम काफ़ी तेज़ी से स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर यानी एसएमआरएस के ऊपर कंटिन्यूसली काम करते हुए, वर्क करते हुए आपको नजर आएगी। और इसके तहत हमारे देश की जो सरकार है उनका एम भी जो है वो लॉन्च करने का है। एटलीस्ट कम से कम 5 इंजीनियर्स एसएमआर को 2033 तक। तो कहीं ना कहीं ये भी जो विजन है, ये भी जो गोल है, टारगेट जो है लॉन्ग टर्म का है। कम से कम 5 एसएमआरस यहाँ पर लॉन्चिंग का पूरा कहीं ना कहीं टारगेट सरकार की तरफ से भी यहाँ पर रखा गया है। 2047 तक भारत का प्लान ये भी है कि इंक्रीज करना है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8.8 गीगावाट से 100 गीगावाट तक। देखिए ये टारगेट अपने आप में काफ़ी ह्यूज आपको नजर आएगा, लेकिन ये टारगेट भी 2047 तक का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म का बहुत ही बड़ा प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म का बहुत ही बड़ा गेम रेडी होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कंपनियाँ है इससे कनेक्टेड वो ऑलरेडी सप्लाई कर रही है इक्विपमेंट और सर्विस न्यूक्लियर सेक्टर के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिले। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के बारे में और भी बहुत सारा डेटा है, उसको ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर BRC इंजीनियर्स रिएक्टर प्लान्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर BRC डेवलपमेंट कर रहे 3 इंजीनियर्स रिएक्टर डिज़ाइंस का, जिसमें BSMR 200 220 मेगावाट का ये इसमें आपको नजर आएगा। साथ ही साथ छोटा SMR मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें वो 55 MW का यहाँ पर बताया जा रहा है। और हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर भी होगा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये मीन 3 इंजीनियर्स रिएक्टर डिज़ाइंस के अभी की यहाँ पर डेवलपिंग की बात की जा रही है। महाराष्ट्र को ऑलरेडी इसका अप्रूवल मिल चुका है पहले 2 रिएक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ बात चल रही, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारे अपडेट्स अपग्रेड्स होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इससे कनेक्टेड बहुत सारी कंपनियां मार्केट के फोकस में यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। तो वो कंपनियां कौन सी रहेगी एक एक करके उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देख रहे हैं और आगे भी देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पहली कंपनी होगी जो मार्केट की फोकस में होगी वो है दोस्तों BHEL, BHEL की बात कर रहे हैं। बिकॉज ये कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट लगते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को, उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर हमको प्ले होता हुआ देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इस प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड है तो देखिए, स्टीम जनरेटर्स यहाँ पर काम करेंगे, साथ ही साथ रिएक्टर हेडर्स की बात होगी है, उसके बाद टर्बाइन जनरेटर सिस्टम्स और उसके साथ साथ जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए। इसके साथ साथ कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी कंपनी की तरह भी प्ले कर सकती है अगर SMR प्रोजेक्ट्स को और भी आगे यहाँ से लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं BHEL कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर आने वाले सालों में भी बनता हुआ हमको नज़र आ सकता है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो नंबर आया था तब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अराउंड 380 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिल रहा था। हालांकि इसको हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लॉस हमको देखने को मिल रहा था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया तो। लेकिन फिर भी इस खबर से कनेक्शन में देखा जाए तो ये कंपनी का फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपनी की तरफ जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्शन में आपको नज़र आ सकती है, वो है दोस्तों L&T। अब L&T क्यों? बिकॉज L&T सप्लाई करती है हैवी इक्विपमेंट जो न्यूक्लियर सेक्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, या न्यूक्लियर सेक्टर के लिए ये लोग हैवी इक्विपमेंट यहाँ पर सप्लाई करने का काम करते हैं। अब इसमें मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो रिएक्टर प्रेशर वेसल्स का भाई यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। स्टीम जनरेटर्स भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं और बाकी के भी हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से ये मैन्युफैक्चरर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ L&T हैंडल भी कर रही है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन यानी EPC का कामकाज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं L&T का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारे कंट्री के बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग
प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आपको हमेशा से देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं इस वाले कैटेगरी में, इस वाले प्रोजेक्ट में भी एल का एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है या मिल भी रहा है। फाइनेंशियल 2026 का क्लोजिंग ऑर्डर बुक कंपनी का 7.40 लाख करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। ये मार्केट कैप नहीं है, इस कंपनी का ऑर्डर बुक का नंबर है फाइनेंशियल 2026 का जो क्लोजिंग था उसका। तो नंबर से अंदाज़ा आप लगा सकते हो कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक जितनी होनी चाहिए उससे भी कई गुना ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी का। एमटार टेक की अगर हम बात करें तो देखिए ये कंपनी एक्चुअली हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग में एक स्पेशलाइज कंपनी यहाँ पर मानी जाती है और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्रिटिकल कंपोनेंट जिनका यूज़ एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए होता है। तो इसके कारण एमटार टेक का कंपनी भी इस थीम की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के फोकस में बना रहेगा। फाइनेंशियल 2026 में कंपनी का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, रेवेन्यू अराउंड 30% बढ़कर 880 करोड़ के आसपास पहुंच गया था और नेट प्रॉफिट भी 78% के आसपास बढ़कर 94 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो एमटार टेक के ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ऊपर से ये जो लॉन्ग टर्म का थीम न्यूक्लियर रिएक्टर का अभी जो एडअप हो चुका है, इसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा या रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक होगा दोस्तों एचसीसी का। अब देखिए इस कंपनी के पास बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन का है उससे कनेक्शन में। इसके कारण एचसीसी ये कंपनी भी इस थीम की वजह से मार्केट के फोकस में बनी रहेगी। इस कंपनी का जो कामकाज है रिएक्टर बिल्डिंग्स में, उसके साथ साथ जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में और बाकी का जो सिविल कामकाज होता है प्रोजेक्ट्स का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का ऑर्डर बुक भी अराउंड 13,000 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एचसीसी ये वाली कंपनी भी इस खबर की वजह से मार्केट के फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद किर्लोस्कर ब्रदर, ये आखिरी स्टॉक होगा जो मार्केट के फोकस में बना रहेगा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का जो थीम है उसके वजह से ये कंपनी एक्चुअली न्यूक्लियर ग्रेड पंप जो होती है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके कारण ये वाला शेयर फोकस में बना रहेगा। बिकॉज देखिए ये जो पंप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। फाइनेंशियल 2026 की भी अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,500 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ था और ऑर्डर बुक भी अराउंड 4,000 करोड़ के करीब इस कंपनी का यहाँ पर बताया जा रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल 2027 तक कंपनी डबल डिजिट का रेवेन्यू का ग्रोथ करके दिखाएगी। तो ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर नजर आ रहा है आने वाले समय के लिए और कंपनी का प्रेजेंस भी जो इस कैटेगरी में लॉन्ग टर्म का गेम है, इसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है बिकॉज हमारे कंट्री का जो एसएमआर प्रोग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक बहुत ही तगड़ा अपॉर्चुनिटी। किसी भी प्रकार का जो बिजनेस इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली इस प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी का सिर्फ सोचकर ही बिल्कुल जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, बिकॉज ये एक सेंसिटिव सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर देखा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन होती हुई भी हमको देखने को मिल सकती है। तो कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले कंपनी का ऑर्डर बुक, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और एक्चुअल पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में इन कंपनी का किस लेवल का है, इसका आपको अपने साइड से भी कहीं ना कहीं स्टडी रिसर्च जरूर करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल डेटा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है, गेम लॉन्ग टर्म का है, ये सारी बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।